स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया दोस्त, रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बने मैक्रोन, देख पाकिस्तान चीखा। तो ये मैक्रोन जी ने ट्वीट किया था, शुक्रिया दोस्त जो बोला है ना, वो उसका ट्वीट है। आप जाके दोस्तों पढ़ सकते हो और ये अच्छी बात है। देखो आने वाले थे जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। 26 जनवरी के दिन हमारी जो रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है उसमें शिफ्ट गेस्ट थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि जो बाइडेन को उसी दिन वहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम है, उस वजह से वो नहीं आ सकते। ऐसा कुछ बहाना हो या जो भी हो, कोई बात नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो अच्छी बात है। फ्रांस के और रिलेशन अच्छे बनेंगे और हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। तो फ्रांस कुछ ना कुछ तो डील फाइनल करेगा, तो कुछ ना कुछ बिजनेस देके जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, क्योंकि भारत में कोई बड़े लोग आते हैं ना तो उसकी जो जलन होती है ना वो पाकिस्तान से दिखती है हमें। तो ये वीडियो आप दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे। रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो। खुद की इकॉनमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकॉनमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा। इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने एक नारा लगाया है नया कश्मीर के नाम से। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया साइड कश्मीर में तो हम डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, अब बारी है पाकिस्तान साइड कश्मीर में डेवलपमेंट करने की। अमेरिका इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी बेस्ड, वो भी नेशनलिस्ट। चाहे कैपिटलिस्ट हुआ चाहे कम्युनिस्ट हुआ, सबसे ज्यादा डरेगा नेशनलिस्ट से। अपने ISS कोची और ISS कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। ज्यादा सोचने की जरूरत है सुहेब, बिकॉज अगर इंशाल्लाह अगर ये लोग सीरियस हैं इस बात को लेकर, हमारी गवर्नमेंट की POK हमारा है, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। POK के लोगों के लिए हम लोग हैं, उनके लिए। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूँ, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूँ। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूँ मैं हिंदुओं की औलाद हूँ। नमस्कार दोस्तों आप लोगों को याद होगा कुछ महीने पहले भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बुलाया था भारत के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट। और दोस्तों इसके साथ साथ जो बाइडेन के साथ क्वाड देशों के मेंबर्स भी इस रिपब्लिक डे में आने वाले थे। लेकिन दोस्तों हाल ही में जो बाइडेन ने भारत के इस इन्विटेशन को कैंसिल कर दिया और साथ में क्वाड मीटिंग को भी पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद से दोस्तों सभी लोग कह रहे थे कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं पन्नों की वजह से, और इस चीज़ में भारत की बेइज्जती हुई है अमेरिका द्वारा। लेकिन दोस्तों अब भारत ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुला लिया है एज अ चीफ गेस्ट। और दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तुरंत हाँ भी बोल दिया है और वे इस साल के रिपब्लिक डे में मौजूद होंगे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस के नेशनल डे पे गए थे, तब मोदी जी और भारत को काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट मिला था। तो दोस्तों अब फ्रांस के राष्ट्रपति आएंगे तो उन्हें भारत द्वारा अच्छी खासी खातिरदारी की जाएगी। और फ्रांस और भारत के पहले से ही काफ़ी स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे। रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। पर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए।
जी आया हूं, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो रशिया के दौरे पे चले गए। अब मैं उसको कंपेयर करना चाहूंगा कि वो वहां चले गए हैं, हमारे जो हैं हाफिज साहब जो है, आसिम मुनीर साहब, वो पता नहीं अमेरिका परमानेंट शिफ्ट तो नहीं हो गए, वो अभी कोई 2 हफ्ते यहीं बैठे हैं। बहुत लंबा दौरा है, बहुत लंबा है सर। मैं तो कब से सोच रही थी कि वापस आएंगे। नहीं, और लेकिन वॉशिंगटन डीसी में लोग परेशान हैं, जो अमेरिकन हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिफॉर्म बंदे को इस तरह क्यों मिल रही है। ये क्वेश्चन उनका भी लेजिट है। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर इस पे बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर रशिया क्यों गए और हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब यहां क्यों आए और क्या वजह क्या है। इस वक्त उनका यहां आना, उसके पीछे अमेरिका भारत के रिलेशनशिप की भी एक वजह है। मैं ये तो नहीं कहूंगा एग्जैजुरेशन होगी कि वो खत्म हो गए हैं या ज्यादा डैमेज हो गए हैं, लेकिन क्रैक जरूर आया है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका भारत के रिलेशनशिप के अंदर क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये क्रैक आया और उसका पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। वो क्रैक एक ये आया है, एक तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे, वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं रही। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो ये सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है।
सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो दोस्तों जो वीडियो में बातें दो तीन चल रही थी, एक तो चल रही थी पीओके की, दूसरी तो मोदी जी के गुणगान तो पाकिस्तानियों गाते ही है, वो आपको पता है, और तीसरी बातें चल रही थी फ्रांस के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी रिपब्लिक परेड जो हमारी होती है दिल्ली में लाल किले के पे, वो देखने के लिए तो वो आएंगे। देखो मोदी जी का एक नारा है या तो सूत्र है या एक जो भी आप समझो, वो है सबका साथ सबका विकास। देखो ये बोलने में हमें बहुत सिंपल दिख रहा है और सिंपल लग रहा है, लेकिन वो सिंपल है नहीं। ये जो नारा या तो ये जो सूत्र है उसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी छोटा बिजनेस हो तो उस बिजनेस में यूज कर सकते हो। आपकी एक छोटी सी फैमिली हो, उस फैमिली को मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी आप यूज हर जगह पे यूज कर सकते हो। स्कूल में, एजुकेशन में, बिजनेस में, सब जगह पे मेरे हिसाब से। क्योंकि देखो ये एक चीज होती है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब कि हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें और भी साथ मिल जाएगा तो आगे बढ़ने की जो स्पीड होगी वो और बढ़ जाएगी। हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, हम तो सीख ही रहे हैं और सीखते सीखते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें सबका साथ भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज आप हाथ में लेके जा रहे हो, बहुत सारा सामान है, तो आप अकेले वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2-3 लोग हो गए तो टाइम कम रहेगा ना, कम टाइम में वो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ सीखनी सभी को ज़रूरी है और सबके लिए अच्छी है। तो ये देखो ये वाली चीज़ पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी, फिर मीडिया में आके बोलेंगे कि मोदी जी ये है, मोदी जी ने फलाना, मोदी जी ढिमकाना, जो भी है। बट ये मैं खास करके जिस देश के पास नेशनलिटी पार्टी हो उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ठीक है, जो देश प्रेमी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उस देश को हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसके पास आवाम उसके कंट्रोल में होती है। ठीक है, जैसे कि मोदी जी रात के 12 बजे टीवी में आके कुछ बोल देंगे ये कल सुबह से नहीं होगा, तो वो नहीं होगा कंट्री में। क्योंकि मोदी सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि मोदी जी बोलते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं भाई बोला है ना तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बहुत होगा, हमें साथ देना चाहिए। और आवाम भी कुछ सोचे बिना साथ दे ही देते हैं, और वो अच्छा कभी को अच्छे के लिए ही जो भी बोलते वो होता है। बाकी पाकिस्तान में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट आएगी और 1.5 साल होगा, 1.5 साल के बाद फिर उंगलीबाजी स्टार्ट हो जाएगी। फिर जैसे इमरान खान जेल में थे, सुनने में आया है करीबन 1 वीक के लिए उसको रिहा किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, बीमार है या क्या है पता नहीं है, लेकिन 1 वीक का सुनने में आया है। बाकी तो भाई आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति, आएंगे तो अच्छी बात है, कुछ अच्छी डीले होगी और कुछ ना कुछ तो बिजनेस के बारे में बात तो होगी, तो हमारे देश के लिए अच्छी बात है। एक करता दो भले, यही तो हमें सिखाया हमारे पूर्वजों ने कि सबको साथ लेके चलो, सबका विकास होगा, सबका भला होगा। ये सबका साथ सबका विकास, ये भी सूत्र उससे भी मिलता जुलता है। सबका मालिक एक, ये भी हमने सुना है सनातन धर्म में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो शब्द होते हैं ना, वो बोलने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उसके मायने वो बहुत ही बड़े होते हैं जो हमें समझने चाहिए। और उससे ही तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोल दिया है ना, थैंक यू, ट्वीट करके बोल दिया। और वो एज ए शिफ्ट गेस्ट होंगे, और शिफ्ट गेस्ट बुलाते तो उसके भी बहुत सारे मायने निकलते भाई, वो 26 जनवरी के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो से विदाई आपसे लेते हैं। फिलहाल गला थोड़ा बैठ गया दोस्तों, तो आवाज़ बहुत कम मात्रा में निकल रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल मैं विदाई लेता हूँ इस वीडियो से। हम दोनों मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।